सदियां बीत जाती है, अपना वजूद छोड़ जाती है। प्राचीन जम्बूद्वीप का वजूद आज भी हमें भारत के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर आमतौर पर हम प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी ले रहे हैं। किस प्रकार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही खास थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर पिछले वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी उन वीडियो के अंदर दी गई है। आज हम जाने वाले हैं जुन्नर, यहाँ पर जिसे प्राचीन काल में जीर्णनगर कहा जाता था। इसी जीर्णनगर में शिवनेरी नाम का प्राचीन किला है, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ है। उसे छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली कहा जाता है। इसी शिवनेरी किले पर लगभग 60 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। उसमें का पहला हिस्सा मैंने आपको दिखाया। तो इस प्राचीन शिवनेरी जो बौद्ध गुफा है, इसका भाग 1 आप जरूर देखें। आज के इस भाग में हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी देखने वाले हैं, क्योंकि जो जुन्नर है, जीर्णनगर है, इसका संबंध जो है प्राचीन काल में सारी दुनिया से था। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण एक ट्रेड रूट पर किया गया है। जुन्नर यहाँ पर लगभग 350 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। आज हम जिन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने वाले हैं, उनका संबंध प्राचीन काल में जो इंडो ग्रीक लोग थे, जिन्हें यवनस कहा जाता था, उनसे जुड़ा हुआ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी है। तो आप इन प्राचीन बौद्ध गुफा तक जाने के लिए आपको जुन्नर में जाना होगा। जुन्नर यहाँ तक आप पुणे हो, मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र के किसी भी कोने से आ सकते हो। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए हमें इस प्राचीन शिवनेरी किले का जो मार्ग है, उसी मार्ग से आगे जाना है। बाद में जो शिवाई टेम्पल आता है, उस शिवाई टेम्पल के लेफ्ट साइड में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा हमें देखने मिलने वाला है। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो सारे भारत भर में जाए, अभी तो सारे दुनिया में जाए। तो ज़रूर यह करना, और साथ ही अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। 4 आर्यक सत्य हैं। 1, जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। 2, इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है, तो मार्ग क्या होगा। 3, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, उसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। इस प्राचीन किले शिवनेरी तक आते समय रास्ते में देखिए आप, यहाँ पर हमें यह बड़े बड़े पानी के कुंड दिखाई दे रहे हैं। देखिए यह सातवाहनकालीन पानी के कुंड है। आज से करीबन 2000 पुराने। देखिए इनका निर्माण 2000 साल पहले किया गया है। तो यहाँ पर जो भी व्यापारी आया करते थे, वो ठहरा करते थे, उनके उपयोग के लिए यह पानी इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ बौद्ध भिक्खु भी इस पानी का इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ से सामने का नज़ारा देखिए, यहाँ से हमें तुलजा प्राचीन बौद्ध गुफाओं का पहाड़ दिखाई दे रहा है। उसमें भी बहुत बढ़िया प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। चलिए आगे चलते हैं इसी मार्ग से। तो दोपहर का समय है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले देखा। ये देखिए प्राचीन काल की जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वह भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी फ़िलहाल हवा बहुत ज़ोरों से चल रही है। देखिए यहाँ पर यह कितना बड़ा है। उस काल में उसका यूज़ बड़े पैमाने में किया जाता था, क्योंकि यह ट्रेड रूट है और ट्रेड रूट पर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है इसके लिए। तो देखिए कितने बड़े बड़े यह पानी के कुंड हैं। देखिए यह 3 नंबर का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यह फिलहाल खाली है। तो आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। हर दिन के पल को चेतना में जियो। जो पीछे चला गया, उसका ना राग मन में हो, ना ही
आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो। इसी क्षण अर्थात सचेत अवस्था में पूर्ण जीव। हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के दक्षिण पथ पर। हमने पिछला वीडियो देखा वह पूर्व का था। यहाँ से आप देख सकते हो इन पूर्व के प्राचीन बौद्ध गुफाओं को शुरुआत होती है। पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के वीडियो बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर आपको इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पहले हिस्से यानी कि पूर्व हिस्से का वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी आपको मिलेगी। आप यहाँ से देख सकते हो, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर वड़ज डैम है। तो यह वड़ज डैम का हिस्सा है। यहाँ तक आने के लिए जो मुख्य द्वार है, इस प्राचीन किला जो है शिवनेरी, इसके मुख्य द्वार से हमें आना है। आगे आते समय इसी द्वार से शिवाई नाम का टेम्पल है। शिवाई नाम के टेम्पल के यहाँ से लेफ़्ट साइड के राह पर, मतलब लेफ़्ट साइड में यह मार्ग आया हुआ है यहाँ तक, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक, जो कि दक्षिण पथ में है। और यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से 60 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा से शुरुआत होती है। तो आगे की गुफा हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ की हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम यहाँ से 60 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए आप, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान कक्ष है। यह 60 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफा। यहाँ पर 2 हिस्से हैं इसके, यह देखेंगे, यह बहुत ही दिलचस्प है। और साथ ही साथ यहाँ पर बाहर हमें एक पानी की पौड़ी दिखाई दे रही है, जिसे हम पानी का कुंड कहते हैं। तो वह देखिए, बहुत बड़ा यह पानी का कुंड है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पानी के कुंड है। लगभग इस हिस्से में या फिर आगे हम आते समय हमें 8 से 9 ऐसे बड़े बड़े यह जो प्राचीन पानी के कुएँ हैं वह दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ का एक हिस्सा यहाँ पर कोरा गया है, लेकिन हम कह नहीं सकते यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश की है। यह अधूरा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और दूसरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर बाहरी बैठने के लिए बाग दिया गया है। यह चौराहा है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर देखिए, यहाँ पर विश्रांति करने के लिए यह जो है ध्यान कक्ष बनाया गया है। एक हॉल है, यहाँ पर विश्रांति किया करते थे और साथ ही यहाँ पर बैठा करते थे। तो आगे का जो हिस्सा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वह एक सभा मंडप है, बहुत बड़ा है, हमें देखने को मिलेगा। तो अलग ही ऐसा सभा मंडप हमें देखने मिलता है। यहाँ पर देखिए, जगह जगह पर ऐसी कार्विंग की गई है। आते समय भी हमें ये जो शिवनेरी किला है, इसके मार्ग पर ऐसे बहुत सारे जो कार्विंग के निशान है वो हमें दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ का प्राचीन सभा मंडप देखने वाले हैं, जहाँ पर प्राचीन काल में बड़ी बड़ी सभा हुआ करती थी। तो उसका यहाँ पर प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार तक जाने के लिए यहाँ पर देखिए प्राचीन काल की स्टेप्स दिखाई दे रही है। इस प्राचीन किले शिवनेरी पर ऐसी तमाम बड़ी बड़ी स्टेप्स आज भी दिखाई देती है जगह जगह पर। यहाँ पर देखिए इसका मुख्य द्वार, इसके मुख्य द्वार पर हाल ही के समय में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ दिखाई देता है। इसका मुख्य द्वार देखिए, बहुत बड़ा इसका मुख्य द्वार था, लेकिन उसके मुख्य द्वार की जगह पर यह छोटा सा यहाँ पर द्वार बनाया गया है और इसे एक मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की गई है। आइए अंदर, ये देखिए, यह है इस सभा मंडप का हिस्सा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह बड़ा विशाल सभा मंडप है। यहाँ पर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और साथ ही साथ में जो संघ में मतभेद हुआ करते थे, उस मतभेदों का निवारण यहाँ पर बैठकर किया जाता था, चाहे वह कितने से कितना बड़ा मतभेद हो और कितना भी समय लगे। मतलब यह जो सभाएं हैं, यह मीटिंग्स, जिसे हम मीटिंग्स कहते हैं, यह जो मीटिंग्स हैं 6-6, 7-7 महीने हुआ करती थी, जब तक उसका निवारण नहीं होता, मतलब जो मतभेद है उसका निवारण नहीं होता और आपस में से जो सारे क्लेश है वो नष्ट नहीं होते, तब तक यह सभाएं यानी कि यह मीटिंग्स हुआ करती थी। और वह भी प्राचीन काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्षु थे उनके मार्गदर्शन में। देखिए हाल ही के समय में इस सभा मंडप में देखिए, यहाँ पर लोग इस सभा मंडप को मंदिर कहते हैं और यहाँ पर देखिए सिंदूर लगाया गया है और इसे एक मंदिर का दर्जा देने की कोशिश की गई है। देख लीजिए आप, यहाँ का यह भव्य ऐसा सभा मंडप है।
देखिए इस प्रकार का। और इसके बगल में ही हमें एक चैत्य गृह दिखाई देगा और उस चैत्य गृह के हम मुख्य द्वार से जाएंगे। आइए आप यहाँ से, वहाँ से भी डोर है, रास्ता है, लेकिन हम मुख्य मार्ग से ही जाने की कोशिश करेंगे। देखें यहाँ पर यह चैत्य गृह हमें दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल ऐसा यह चैत्य गृह है। और इस चैत्य गृह के सामने देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स थे। आप वहीं रुके, ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े पिलर्स हुआ करते थे। ये देखिए यहाँ पर यह पिलर्स था, उसका हिस्सा गिर चुका है और आगे भी 2 पिलर्स थे, यानी कि कुल यहाँ पर 4 पिलर्स थे। देखिए यहाँ पर भी एक पिलर्स था। ये देखिए आप ऊपर के हिस्से में हमें उस पिलर्स के देखिए अवशेष दिखाई दे रहे, और यहाँ पर भी एक पिलर्स हुआ करता था। तो ये बहुत बड़ा ऐसा चैत्य गृह है। और इस चैत्य गृह के बाहर यहाँ पर एक शिलालेख है। ये देखो यहाँ पर एक ऊपर शिलालेख है, जो कि इसकी भाषा है प्राकृत पाली, और जो लिपि है उसे धम्म लिपि कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी इस शिलालेख में हमें देखने को मिलेगी। आप ऊपर देखिए, ऊपर हम आपको कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर देखिए, ऊपर हमें यहाँ पर देखिए स्वस्तिक दिखाई दे रहा है इस शिलालेख में। ये देखिए स्वस्तिक, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो पहले अक्षर क्या है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो अक्षर है यहाँ पर देखिए उ गा ह, यहाँ पर उ गा ह यह पहला अक्षर दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा अक्षर है पु त स, उगाह पुतस, यानी कि उगाह इनका लड़का, ई सी पा ली क स, इसी पालिक उनका जो लड़का है, इसी पालिक। और आगे देखिए आगे का वर्ड जो है वह है स ह प रि वा र स, सह परिवार, यानी कि अपने परिवार के साथ। आगे का वर्ड चेतीय घरो, और चैत्य गृह, यानी कि जो हम चैत्य गृह देख रहे हैं वह चैत्य गृह। और एक है आगे का जो वर्ड है वहाँ पर दिया गया है दान, चैत्य गृह दान। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर लिखा गया है उगाह इनका जो लड़का है, पुतस यानी कि लड़का जो है इसी पालिकस, मतलब इसी पालिक जो जिसका नाम है, उसने अपने परिवार के साथ यहाँ का जो चैत्य गृह है वह दान दिया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए इसी पालिक को वह ऋषि पालिक ऐसे भी कई लोग कहते हैं या फिर लिखा गया है। यहाँ पर ये चैत्य गृह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चैत्य गृह है। देखिए बहुत बड़ा है। और यहाँ का यह स्तूप आप देख रहे हो जिसे दागोबा भी कहते हैं, तो यह स्तूप हमें दिखाई दे रहा है। और यह स्तूप का पूरा आप हिस्सा देखिए ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर छतावली नहीं है, बाकी यह पूरा हमें स्तूप दिखाई दे रहा है। और इस स्तूप में यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं बाहर से, जापान से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, वह यहाँ पर आते हैं तो अपने देश से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर हमें यह गोल्डन कलर दिखाई दे रहा है। यह जो गोल्डन कलर है, यहाँ के जो पर्यटक आते हैं जो कि जापान या फिर बाहर देश से जो आते हैं ना, वह गोल्डन कलर यहाँ पर लगाते हैं। देखिए इस प्रकार का गोल्डन कलर हमें भारत की तमाम प्राचीन बौद्ध गुफाओं में दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर गोल्डन कलर लगाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर विदेशी जो पर्यटक है और साथ ही साथ विदेशी बौद्ध भिक्षु इस प्राचीन चैत्य में आकर गए हैं। तो इस प्राचीन चैत्य में प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षु की अस्थियां रखी जाती थी, जो कि ऊपर के हिस्से में एक इस प्रकार की, यहाँ पर आप खोबनी देख रहे हो तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा रहता है, इसके ऊपर में एक बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर अस्थियां रखी जाती थी जिसे हम शारीरिक धातु कहते हैं। यहीं से प्राचीन काल में तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग बताया जाता था। इस दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें 4 आर्य सत्य क्या है वह समझ के लेने बहुत ज़रूरी है। यह जो दुनिया है, इस दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध हो सकता है, और दुख का निरोधगामिनी यानी कि उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग से हम इस दुख का निरोध कर सकते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म की हम पहली सीढ़ी यहाँ से दुख मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने आचरण में लाना चाहिए। तभी हमें यहाँ पर जो प्राचीन काल में दुख मुक्ति की राह दिखाई जाती थी, उस दुख मुक्ति की राह पर हम चल सकते हैं और निब्बान की ओर हम जा सकते हैं। तो यहीं से निब्बान की ओर जाने का मार्ग सबके लिए खुला था। यहाँ के जो आसपास के जो गांव है, इस गांव में रहने वाले लोग हैं, जो उपासक हैं,
वह उपासक यहाँ पर आते थे और यह जो इतना बड़ा यहाँ पर कार्य हुआ है, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण किया गया है, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए दान दिया करते थे। और यहाँ पर हमने ये जो शिलालेख देख रहे हैं, यहाँ पर जो ज़्यादातर शिलालेख है उन शिलालेखों में आगे हम देखेंगे यवनस, यवनस इस शब्द का ज़्यादातर उपयोग हुआ है। यवनस यानी कि प्राचीन काल के जो इंडो ग्रीक लोग भारत में आए हुए थे और उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और साथ ही साथ वह व्यापारी थे, उन लोगों ने दिया हुआ दान के आगे शिलालेख हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे की जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं। अभी हमने इस प्राचीन चैत्य गृह की जानकारी ली है, तो बहुत बड़ा भव्य ये चैत्य गृह है। और इसके बाद हम आएंगे आगे की ओर, तो आगे की ओर हमें यहाँ पर यह प्राचीन काल की फिर से यहाँ पर पानी का ये कुआं यानी कि पानी की पौड़ी दिखाई दे रही है। देखिए लगभग 9 से 10 या फिर उससे ज़्यादा 10-12 फीट का यह लंबा और चौड़ाई में यह हमें कुआं दिखाई दे रहा है पानी का। उसके बाद आगे आएंगे हम, आगे यहाँ पर ज़्यादातर पानी के कुएं ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र होने के कारण यहाँ पर जो व्यापारी आते थे उनके लिए यहाँ पर पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा लगती थी। उसके कारण यहाँ पर ये बड़े बड़े पानी के कुएं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में इस जुन्नर को जीर्णनगर कहा जाता था, जो कि सातवाहनों की आर्थिक राजधानी भी है। सबसे पहले प्राचीन काल में इस जुन्नर में सातवाहनों की बस्ती हुआ करती थी और उसके भी यहाँ पर अवशेष मिले हुए हैं। तो चलिए आगे की ओर, आगे यहाँ पर आइए आप, आगे यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक ध्यान कक्ष बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसे अधूरा छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर अंदर की ओर देखिए आप, तो देखिए यह अधूरा छूटा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भी एक पानी का कुआं है, देख लीजिए। यहाँ पर पानी 12 ही महीने रहता है। यहाँ पर हम आए हुए हैं एक भोज मंडप के यहाँ पर देखिए उस काल का यह भोज मंडप है, तो वह इस प्रकार का है। देखिए बहुत ही बड़ा यह भोज मंडप है और इस भोज मंडप का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से एक शिलालेख है। जैसे मैंने आपसे कहा, इसकी जो भाषा है यह प्राकृत पाली है और इसकी जो लिपि है जिसे हम धम्म लिपि कहते हैं या फिर कुछ लोग इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ का इसका जो पहले का यहाँ पर त्रिरत्न का शिल्प था, लेकिन यहाँ पर यह दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे यवनस, यवनस के बाद यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह दिया है। त्रिरत्न का और स्वास्तिक के चिन्ह का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व है, सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर यवनस यह शब्द हमें दिखाई दे रहा है। यवनस मैंने आपसे कहा, जो इंडो ग्रीक लोग थे प्राचीन काल में जो भारत में आए थे उन्हें यवन कहा जाता था। तो उसका यहाँ पर सबसे मजबूत जो हम कह सकते हैं एविडेंस यहाँ पर है, देखिए सबूत उसका यवनस का। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे देखिए, आगे का यहाँ पर चितस यानी चितस नाम है। यवनस जो है उसका नाम है यहाँ पर चितस। और आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गतान, यहाँ पर गतान है शब्द दिखाई दे रहा है। गतान यानी कि ग्रीक जो देश था उस देश का नागरिक हम कह सकते हैं। और आगे यहाँ पर देखिए, आगे का यहाँ पर भोजन
मंडपो, यानी कि ये जो भोजन मंडप है उसका उल्लेख किया गया है। ये देखिए, ये भोजन मंडप का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उसके बाद नीचे का यहाँ पर जो शिलालेख है, देय धम्म, यहाँ पर देय धम्म यानी कि धम्म के लिए यह दान दिया गया। ये भोज मंडप जो है, भोजन मंडप जो है, यह धम्म के लिए दान दिया है। और देखिए संघे, संघ को दान दिया है। धम्म और संघ को यह भोजन मंडप दान दिया हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो यवनस है, जिसका नाम है चितस, चितस नाम है, जो कि गतान यानी कि जो ग्रीक देश का नागरिक है, उसने यह जो भोजन मंडप है उसका दान जो है धम्म और संघ को दिया हुआ हमें दिखाई देता है। तो वह इस प्रकार का यह भोजन मंडप है। देखिए, यह प्राचीन काल का भोजन मंडप इस प्रकार का है। देखिए आप यहाँ पर ऊपर के हिस्से में देखिए आप, यहाँ पर हमें कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में पेंटिंग्स हुआ करती थी। वह पेंटिंग्स बाद के समय में मिट गई है या फिर मिटाई दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग इन दीवारों के ऊपर नाम लिखते हैं। और उसके साथ साथ हमने बहुत सी प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बारे में ऐसे सुना है, जो हेनरी कजन नाम के जो गवर्नर थे मुंबई के, वह इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेने की कोशिश करते थे, या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को वह उनको देखने जाते थे। तब यहाँ के जो अधिकारी लोग रहते थे इस एरिया में के, तो वह इनकी साफ सफाई करने के लिए लेते थे। और उस समय जो भी पेंटिंग्स थी वह वो लोगों ने घिसी थी और उसके ऊपर उन लोगों ने पेंटिंग्स मारी थी। जब हेनरी कजन इन्होंने पूछा तो आपने ऐसा क्यों किया और इससे पहले यहाँ पर क्या था, तो लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ पर पेंटिंग्स थी, आप आ रहे हो, इसके लिए उसे साफ किया गया है। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। आगे आइए, आगे की जानकारी हम लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे आएंगे तो आगे यहाँ पर भी एक छोटा सा ध्यान कक्ष बनाने की कोशिश की गई है। उसका अधूरा हिस्सा हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर फिर से एक पानी का कुआं दिखाई दे रहा है। देखिए, भोजन मंडप देखा, उसके बाद यह कुआं हमने देखा। और ऊपर के हिस्से में, अभी हम नीचे जाएंगे बाद में, हम ऊपर के हिस्से में है यह। देखिए यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सामने एक मंडप हुआ करता था। यहाँ पर भी आगे का हिस्सा गिर चुका है, शायद से आगे पिलर्स हो गए। यहाँ पर बैठने के लिए देखिए चौराहा है, यह जो बाग हम कहते हैं वह यहाँ पर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिसे दालन कहते हैं, वो इस प्रकार का है। इस दालन की खिड़कियाँ देखिए, बहुत ही अजीब सी यह खिड़कियाँ है। देखिए इस प्रकार की यह खिड़कियाँ है। अब देखिए, इसको जूम करके दिखाइए, देखिए खिड़कियाँ। और यह ध्यान कक्ष का दालन देखिए। उसके बाद यहाँ का एक हिस्सा है, यह अधूरा है। देखिए यहाँ पर कार्व की गई है, उस काल का है ये। आगे आइए, इसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे भी बहुत बेहतरीन ऐसी यह गुफाएं हैं जो आज हम देख रहे हैं यहाँ की। और यहाँ पर और एक शिलालेख है, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल में जो बौद्ध धम्म था, अपितु सारे भारत भर में इसका प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने हुआ था। और यह प्रचार और प्रसार भारत के लोगों ने किया ही था, और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आए थे, जो सम्राट अशोक ने उस समय में जो पूरे ही भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया, और सारे भारत में बौद्ध धम्म मतलब उस काल में था। उसके बाद जो लोग आते थे वह लोग भी बौद्ध धम्म को अपनाते थे। तो यहाँ पर हमें उसके वजूद दिखाई देते हैं। और देखिए, यहाँ पर चलते समय हर एक जगह पर ऐसी स्टेप्स दिखाई देती है, उस स्टेप्स के निशान यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर भी एक प्राचीन बौद्ध गुफा है, वह देखेंगे हम और उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक ध्यान कक्ष है, इस प्रकार का है, छोटा सा। देख लीजिए आप, ये ध्यान कक्ष है, छोटा सा है, जिसे संगाराम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें भी बैठने के लिए चौराहा है, बाग है, और बाकी यहाँ पर जगह है विश्रांति करने के लिए। देखिए इस प्रकार का है। और यहाँ पर लकड़ी के डोर हुआ करते थे। देखिए उस डोर के यहाँ पर जो डोर लगाए करते थे, यहाँ पर खूबनियाँ है, यहाँ पर हमें दिखाई देती है। इसके सहारे यहाँ पर डोर अटैच हुआ करता था ऊपर। यहाँ पर का जो यह ध्यान कक्ष है, उसका यहाँ पर दान दिया हुआ उल्लेख दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी उसी प्रकार की प्राकृत पाली भाषा लिपि, धम्म लिपि, जो ब्राह्म लिपि कहते हैं, ब्रह्मी लिपि,
उसके अंदर यह शिलालेख है। और इस शिलालेख की भी शुरुआत यहाँ पर स्वास्तिक से होती है, जो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो शुरुआत क्या है देखिए, हमने उगाह वहाँ पर भी देखा। उसके बाद यहाँ पर उगाह जो है वह उपासक दिखाया गया है। उगाह उपासक, जो उगाह उपासक है उसका यहाँ पर नाम दिया गया है। और उसके आगे देखिए पुतस, उगाह उपासक का लड़का, जो हमने अब उस प्राचीन जो भोज मंडप था, वहाँ भोजन मंडप, वहाँ पर भी हमने यह उगाह का हमने देखा है नाम। और यहाँ पर देखिए ई सी पा ली त स, इसी पालित, देखिए जो आपसे कहा इसी पालित, उसका भी यहाँ पर नाम दिया गया है इसी पालित। यहाँ पर देखिए देखिए स पु त क स, यानी कि उनके लड़कों ने जो यहाँ पर हम फिर से ऊपर जाएंगे समझने के लिए। जो उगाह उपासक है उसका जो लड़का है इतिपालिस, उनके जो लड़के हैं, इतिपालिस के जो लड़के हैं, उन्होंने यहाँ पर जो दान, यहाँ का जो हम देख रहे हैं, जिसे मैंने संगाराम कहा आपसे, आंतरिक ध्यान कक्ष है, उसका यहाँ पर दान दिया हुआ उल्लेख हमें दिखाई देता है। तो यह इस प्रकार का शिलालेख है। आगे आइए, आगे हम और देखते हैं क्या है या फिर खत्म होता है। यहाँ पर देखिए आगे का हिस्सा, यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए आगे का हिस्सा यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर गुफाएं निर्माण करने की कोशिश की गई है, लेकिन देखिए यहाँ पर अधूरी हमें दिखाई देती है। या तो पत्थर कमज़ोर हुआ होगा, या फिर इसे बनाने में समय लगा होगा, या फिर बाद के समय में इसे अधूरा छोड़ा गया होगा। आगे आइए। यहाँ पर देखिए आप, यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा हमें दिखाई दे रही है। अंदर मक्खी के छत्ते हैं, शायद से उसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये जो जुन्नर का जो एरिया है, इस जुन्नर के एरिया में जितने भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, उनके समीप यहाँ पर ज़्यादातर मधुमक्खी के छत्ते हैं, और वह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर एक छोटा सा हमें ध्यान कक्ष दिखाई दे रहा है। इस ध्यान कक्ष के अंदर मधुमक्खियाँ हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, इसके लिए हम वहाँ पर गए नहीं हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप इस जुन्नर, इस पर्यटन नगरी में आते हो, तो यहाँ पर आते समय आप अपना ख्याल रखिए खुद का, या फिर आपको आना हो तो इस जुन्नर पर्यटन नगरी में जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर काम करते हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको इस जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आते समय किस प्रकार आना है और किस बातों की सावधानी रखनी है, इन सब बातों की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप नीचे दिए गए जो नंबर है उनके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग आपको सहयोग करेंगे, वह आपके साथ आएंगे बतौर गाइड। तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और इस एरिया की आप जानकारी लेने की कोशिश करें, क्योंकि यह बहुत बड़ा ऐसा एक विशाल हमारा, जिसे हम कह सकते हैं विरासत है, हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है। इसे समझ के लेने की ज़रूरत है और इसे बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। तो यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हम देख पा रहे हैं, ज़्यादातर जो शासन प्रशासन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, इन दोनों ने भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के तरफ अपना मुँह फेरा है, जिन्हें महाराष्ट्र में बुद्ध लेनी कहते हैं। यह जो बुद्ध लेनी है आज पूरी तरीके से महाराष्ट्र में अपितु सारे भारत भर में वीरान पड़ी हुई है। तो यह कैसे बचेगी? अब यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यह नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, यानी कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, इसके लिए इन्हें नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है। और ऊपर जो हमें प्राचीन जो शिवनेरी किला दिखाई देता है, यह शिवनेरी किला जो कि सातवाहनकालीन है और वह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और साथ ही साथ लिविंग मॉन्यूमेंट है। और यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। इसके कारण इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को
नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, इन प्राचीन बौद्ध गुफा जो कि जो दक्षिण पथ है, जो दक्षिण की दिशा में है, यहाँ तक आने के लिए आप इस शिवनेरी प्राचीन बौद्ध किले के जो मार्ग आता है जुन्नर में से सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज जो चौक है, उस चौक में से हमें सीधा आना है। सीधा आने के बाद यह जो किला लगता है, इसकी शुरुआत होती है। यहाँ के 2-3 गेट आपको पार करने हैं। उसके बाद एक ऊपर की ओर यानी कि इस शिवनेरी किले की ओर जाने वाला मार्ग है, और दूसरा आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है शिवाई टेम्पल। इस शिवाई टेम्पल की ओर जाने वाला एक मार्ग है। इस शिवाई टेम्पल की और एक मार्ग गया है ऊपर की ओर, और एक नीचे की ओर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का जो वहाँ का आखिरी तट है, जहाँ पर 60 नंबर की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, वहाँ तक मार्ग गया है। तो आप इस प्रकार यहाँ पर आ सकते हो। आप मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे देश के हर एक कोने में से इस जुन्नर प्राचीन नगरी, जिसे जीर्ण नगर कहा जाता था, जो कि आज बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 350 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, और भी ज़्यादा है जिनका अभी तक मूल्यांकन हुआ नहीं है और उनकी काउंटिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे लेण्याद्री हो, लेण्याद्री यह 1 से 33 यानी कि 33 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। वहाँ पर 7 नंबर की जो गुफा है, जो कि जिसके अंदर गणपति बिठाया गया है, वह भी एक बहुत बड़ा विहार है। और उस विहार में प्राचीन काल में कपिचित नाम का भिक्षु संघ रहा करता था, और वहाँ पर जो यहाँ प्रचार और प्रसार किया गया है, जो गिरिजाध्वज नाम का गणपति है, उससे किया गया है। लेकिन यह पूरी तरीके से गलत है। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, जो कि 1 से 33 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का हिस्सा है। उसके बगल में ही सुलेमान नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, और उसके सामने ही मानमुड़ी यानी कि मान मुकुट नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। आप उन्हें भी ज़रूर जाकर देखें, वह भी बहुत बेहतरीन ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जो कि 3 हिस्सों में वह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे शिलालेख है, भरूच या फिर अलग अलग जो प्राचीन काल के जो स्टॉप हुआ करते थे, जिसे हम ट्रेड रूट कहा करते थे, या फिर बड़े ट्रेड सेंटर रहा करते थे, जो केंद्र हुआ करते थे, उनके वहाँ पर शिलालेख है। वहाँ के लोगों ने दान दिया हुआ उन प्राचीन बौद्ध गुफा में उल्लेख है। और उसी के साथ साथ आप यह शिवनेरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं देख रहे हैं, और उसके बाद हम तुलजा यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं देखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ऐसी यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। तो यहाँ तक आप ज़रूर आइए। इस जुन्नर पर्यटन नगरी में आप सभी का स्वागत करेंगे जुन्नर वासी, क्योंकि यह जो हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है, आज लोगों के सामने आई नहीं है, या फिर लोगों से आज भी छिपी हुई है। अपितु लोगों ने इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, या फिर समझने की कोशिश नहीं की है। तो आज हमें ज़रूरत है इन प्राचीन बौद्ध गुफा को समझने की। और यह जो पत्थर है, ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यह हमें जब लगेगा तब इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचाने के लिए हमारे जो कदम है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की ओर बढ़ेंगे। तो ज़रूर आप यह वीडियो शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, और जैसे मैंने कहा शेयर करें। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। अगर आपको यह बोधिसत्व का कार्य अच्छा लगता हो तो इस बोधिसत्व को आप आर्थिक सहयोग कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इसका इस्तेमाल करके आर्थिक सहयोग कर सकते हो। तो मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। जाऊ द्या।